देख रहे हैं वीएनसी मीडिया। मुकुट हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट में अत्याधुनिक अज्यूरियन कैथ लैब की शुरुआत। इस मौके पर मुकुट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने क्या कहा, सुनिए। ये मशीन सबसे एडवांस मशीन है। इस मशीन के रेसोल्यूशन बाकी मशीन से बहुत एडवांस है। इसका मतलब ये है कि इसमें आईवेस फीचर है। आईवेस फीचर क्या है कि आपकी नस के अंदर रूटीनली जो हम एंजियोग्राफी वगैरह कुछ करते हैं उसमें प्लाक होती है, कैल्सिफिकेशन होती है, फाइब्रोटिक टिश्यू होती है, वो इतना अच्छा मतलब रेसोल्यूशन में दिखा नहीं देता है। इसमें ऐसे हैं नियरली कैमरा की तरह पूरी रेसोल्यूशन, कितना परसेंटेज उधर ब्लॉक हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हैं, कितना लंबा लेंथ तक उनको ब्लॉक है, वो हर चीज़ 100% परफेक्टली आपको इसमें दिखा देगी। इसकी वजह से आपको मतलब स्टेंट की लेंथ है या स्टेंट की रिक्वायरमेंट कम भी हो सकता है। हम लोग ऑर्डिनरी मशीन में समटाइम्स है ना कन्फ्यूजन हो तो जहाँ पे फ्लाक होती है और 2 स्टेंट भी लगा देते हैं। इसमें एग्जैक्टली लोकेशन पता लग जाएगा। इसकी आपकी स्टेंट की लेंथ भी कम जरूर पड़ सकता है। इसका मतलब एक ही सिंगल स्टेंट में भी अब काम हो जाएगी। समटाइम्स डाई वो रेसोल्यूशन अच्छा नहीं है, इसलिए बार बार ज़्यादा डाई देना पड़ता है। डाई वैसे मतलब इसमें किडनी में असर पड़ता है। इस मशीन की इतना एडवांस फीचर है, इसमें हम लोग डाई को बहुत कम ही इस्तेमाल करेंगे। इतना अच्छा तो मशीन यहाँ पर पहले भी इस्तेमाल की जाती है। हाँ ये फीचर्स पहले भी डॉक्टर्स बता रहे थे। अब उससे क्या फ़र्क रहेगा, पेशेंट को कितना ज़्यादा रिलीफ पहले या किस तरह से उसको बेनिफिट रहेगा इसमें? हाँ, वही आपको बताया ना, ये इसमें आईवेस फीचर। आईवेस मतलब इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड। जैसे अल्ट्रासाउंड हम लोग आम आदमी को करते हैं पेट में कोई दिक्कत के लिए, जो भी अंदर की जो भी बीमारी लीवर किडनी वगैरह दिख जाता है, ऐसे इस मशीन में ऐसे फीचर है। मतलब हार्ट की नस के अंदर ही जाती है। वैसे हम लोग एंजियोग्राफी में कैथेटर तो मतलब हार्ट की नस के मतलब हार्ट नस के ना मुंह में रखते हैं ना, ये अंदर तक हम लोग ये आईवेस कैथेटर डाल के पूरी रेसोल्यूशन मतलब जब ब्लॉक कहाँ है, चर्बी कहाँ है, कैल्सिफिकेशन में चुन्ना कहाँ लगी हुई है, फाइब्रोटिक टिश्यू कितना है, हर चीज़ मतलब परफेक्टली मतलब बिना मतलब अनएम्बिगुअसली परफेक्टली उसको दिखा दी। सर आपसे बात करेंगे, इस मशीन को आप यहाँ लेके इसके कंपेयर यहाँ और भी कोई मशीन है किसी के पास किस तरह है? ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बहुत कम लगी हुई है पूरे इंडिया में। हमारे आसपास तो शायद एक आधी लगी हो गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट में चंडीगढ़ में तो ये पहली मशीन है। इसके अलावा चंडीगढ़ में तो और कोई मशीन नहीं है इसके मुकाबले की। तो इससे सर रिस्क फैक्टर भी बड़ा कम हो जाता है। ये बनी कॉम्प्लेक्स केसेस करने के लिए है। जो कॉम्प्लेक्स केसेस हैं वो बहुत आराम से होते हैं इसमें। जो हल्की कैथ लैब होती है, अगर 1 घंटा चले, 1 घंटा 15 मिनट चले तो वो गर्म हो जाती है, उसको रेस्ट देनी पड़ती है। इसको अब लगातार 3-3, 4-4 घंटे का केस करने के लिए बनी हुई है ये केस। मतलब पेशेंट के लिए बहुत कम रिस्क हो गया इससे। दिख भी ठीक रहा है, लंबा काम भी कर सकते हो, रेडिएशन भी कम है, तो मतलब विन विन सिचुएशन है सबके लिए। ये काम क्या क्या करेगी? ये डॉक्टर साहब बताएंगे। काम मतलब रूटीनली जो कैथ लैब जो काम करते हैं सारे करते हैं। पेस मेकर के लिए आपको एंजियोग्राफी मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, वो स्टेंट ब्लॉक वगैरह मतलब नस की ब्लॉक वो सब दिख जाती है। बट इसमें यही है मतलब बाकी मशीन से थोड़ा ये इसकी रेसोल्यूशन बहुत अच्छे हैं, फीचर्स अच्छे हैं, इसलिए आपको मतलब पूरी डिटेल्स और अच्छे से जानकारी मिल जाती है। बेसिकली अपग्रेडेड वर्जन तो जैसे यू मीन इसमें और एक फीचर है, इसमें रेडिएशन भी कम होती है जैसे आप बाकी पहले मशीन से। ऑपरेट करते थे और मशीन से, तो इसका खर्चा कम आएगा या थोड़ा हायर? नहीं, खर्चे में खर्चा कोई तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। खर्चे में क्या अंतर पड़ेगा? खर्चे में कोई मतलब इसमें मरीज के लिए कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा? मरीज के लिए रेडिएशन भी कम लगेगी क्योंकि डाई भी कम यूज़ करेंगे, क्योंकि रेसोल्यूशन अच्छा है तो फिर बार बार शॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पेशेंट की किस कंडीशन में इसकी जरूरत है? किस कंडीशन में तो रूटीन जो भी है हार्ट की बीमारी, हर हार्ट की बीमारी जो मतलब इंटरवेंशन उसमें इन्वेसिव इंटरवेंशन का इंडिकेशन होता है, हर पेशेंट उसमें ले सकता है। रोबोटिक सर्जरी में जैसे एआई का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें भी कुछ एआई से जुड़ा है? नहीं, इसमें एआई का नहीं है। वो एआई तो वो स्टिल द डेवलपमेंट स्टेज में है। वो भी स्पेशलाइज कंडीशन में यूज़ करते हैं, वो भी अंडर सुपरविजन। फिर भी मैन की टेक्निक इज कंपैरेटिवली सुपीरियर टू एआई। मे बी इन फ्यूचर ऐसे कोई नहीं, इसमें थोड़ा सा एआई कंपोनेंट उन्होंने डाला है, एडवांस सॉफ्टवेयर इसमें ऐड किए हैं। जैसे अगर हमने एक बार पेशेंट को एक्सपोज करके उसकी नाड़ियाँ देख लें, उसके बाद बार बार एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और सॉफ्टवेयर अपने आप एक रोड मैप बना देता है। वो रोड मैप की वजह से डॉक्टर को बार बार एक्सपोज नहीं करना पड़ता, बार बार डाई नहीं देनी पड़ेगी। ये एक बेनिफिट इस मशीन में एक ऐड किया है उन्होंने, जिसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा एआई कंपोनेंट इन दी फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर इसमें ऐड किया है। ये सुविधा डॉक्टर साहब भी आपके 24/7 है? जी। कैथ लैब होती ही 24/7 है, क्योंकि हार्ट अटैक कभी भी किसी वक्त किसी को भी हो सकता है।
तो यहाँ पे महीने में काफ़ी सारे मरीज़ आते हैं जो बस एक आखिरी घंटे में हमारे पास पहुँचते हैं। फीस स्ट्रक्चर जो है एनुअल बेसिस पे रहेगा और ये AICT से अप्रूव्ड फीस स्ट्रक्चर रहेगा हमारा। मतलब आपने जो ये अभी पोर्टल जो है लॉन्च किया है, इसको एक्सेस करने के लिए जो वेबसाइट है उसका कोई आप दर्शकों को बता सकते हैं कि कैसे एक्सेस किया जा सकता है? एक्चुअली संस्थान की जो वेबसाइट है, संस्थान की वेबसाइट पे ही हम लोग एक अलग से पोर्टल क्रिएट करेंगे, मेरी समिति मेरा पटल। जैसे ही आप उसको एक्सेस करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि आप डिफरेंट स्टेट वहाँ पे मिलेंगे, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो आप जिस भी स्टेट की समिति के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ पे क्लिक करके वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और एक पर्टिकुलर हर सोसाइटी के बारे में आपको जानना है, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में जानना है तो सूचनाएं वहाँ पे होंगी। तो वो सूचनाएं अभी तक इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म अपने देश में नहीं है, खासकर हमारे जो रीजन में। अभी सहकारिता मंत्रालय भारत द्वारा एक डाटाबेस तैयार किया गया, वहाँ पे आप सिर्फ नंबर कलेक्ट कर सकते हैं कि कितना नंबर सोसाइटी है, राइट। और वो बट डिटेल जो है वहाँ पे नहीं है कि समितियाँ क्या करती हैं, क्या उनका संचालन मंडल है, क्या समस्याएं उनके सामने हैं, क्या ग्रीवेंसेस उनके सामने हैं, कैसे वो ग्रीवेंसेस को सॉर्ट आउट करेंगे, राइट। और उनकी समितियों के द्वारा जो काम किए जाते हैं उन काम को प्रमोट करने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये सोशलाइजेशन में हमने इसको रखा है, डिजिटलाइजेशन में कि इनके पास वेबसाइट नहीं है तो वेबसाइट हम लोग क्रिएट करेंगे वेब पेज के माध्यम से। और स्किल मोबिलाइजेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा कि जो हम लोगों का काम है, संस्थान का काम है शिक्षण एवं प्रशिक्षण का, हमें TNA कंडक्ट करना होता है, नए ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करने होते हैं, तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये ऑनलाइन रहेगा और सबके लिए एक्सेसिबल रहेगा। इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई भी एक्सेस कर सकती है और जो सूचनाएं होंगी उन सूचनाओं के बेस पे आगे नीतिगत निर्णय लिए जा सकते हैं। जो कोर्स है उसमें कितनी सीट्स आपने रखी हैं? कोर्स में 30, पहले हमने 30 सीट रखी हैं। पहले AICT से जो अप्रूवल मिला है वो 30 का है। अभी त्रिभुवन राष्ट्रीय जो यूनिवर्सिटी है, सहकारिता यूनिवर्सिटी है, उसके साथ हम लोग एफिलिएट होंगे तो हो सकता है इसको आगे हम लोग बढ़ा लें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए BNC मीडिया चंडीगढ़।